पसीने की हर बूंद में मेहनत की बात, जज्बा और जुनून का अनोखा साथ। हर सुबह हर शाम की कड़ी तपस्या बनाती है उन्हें एक मिसाल का हिस्सा। रेड बुल ने भी पहचाना उनका हुनर, उनके जैसे एथलीट बनते हैं दुर्लभ। स्पॉन्सरशिप के साथ और ऊंचा मुकाम, भैया ने दिखाया सपनों का सच्चा आयाम। वो दौड़ते हैं, वो जीतते हैं हर बार सपनों की। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ब्लॉग नहीं है, ये पॉडकास्ट के रूप में वीडियो है और आप जाके ज़रूर देखना और पूरा देखना है, स्किप मत करना। और मैं मेहनत करके बनाया हूँ तो आप पूरा देखना और मज़ा ही आएगा, ठीक है। और आप देखो, स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे सर जी। राधे राधे। और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और हम ये यूट्यूब चैनल मतलब अभी फर्स्ट पॉडकास्ट आप ही के साथ है, ठीक है। और हमने सोचा कि कुछ आपसे बात लिया जाए और जानकारी लिया जाए कि हमारे अरडिया कॉलेज स्टेडियम में क्या क्या अभी हो रहा है। अभी देखने में हमारा बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। तो सर आपसे बहुत सारी चीज़ बातें करनी है, तो आपको बतानी है सारी चीज़ें। तो सर सबसे पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि क्या चल रहा है आपका लाइफ में अभी फिलहाल? मेरे लाइफ में तो ऐसे एक्चुअली बात है कि इंसान एक स्ट्रगल लाइफ जो जीता है, बिल्कुल बस सेम वैसा ही स्ट्रगल लाइफ है। और मैं ऊपर वाले का मतलब शुक्रगुजार हूँ हमेशा कि मुझे इस लायक बनाया है भगवान ने कि शायद मैं दूसरों को वो प्रशिक्षण दे पा रहा हूँ। हाँ। तो सर हम आपके मतलब लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कैसे तैयारी किया या फिर अभी कोच के रूप में है हमारे अरडिया कॉलेज स्टेडियम में, तो उसके बारे में जानना चाहूँगा सर। क्या मतलब इसका हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं आप। नहीं जरूर बताएंगे। एक्चुअली बात है कि ये हमारा एक बहुत लंबा एक कहानी है ना, कि मतलब मेरी स्टार्टिंग मतलब लाइफ जो हुई थी वो जम्मू एंड कश्मीर से, जहाँ पे मैंने अपना पढ़ाई सब वहीं ख़त्म किया और वहीं शुरू की थी। और उसके बाद फिर मुझे मतलब जब 10th मैंने किया था तो एक माहौल होता है वहाँ बच्चों का, मतलब काफ़ी ज़्यादा माहौल होता है कि हमें भी डिफेंस में जाना है। तो वैसा ही माहौल पे रहने के बाद क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि आप कोई भी बच्चे जिस माहौल में रहोगे आप उसी माहौल पे ढल जाते हो। तो वहाँ पे भी वैसा ही माहौल था कि डिफेंस में जाना। 10th करने के बाद उन लोगों का एक ही चाहिए कि डिफेंस में जाना। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की डिफेंस के लिए। फिर धीरे धीरे मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, फिर स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया। फिर मैंने हरियाणा पहला मेडल लगाया था हरियाणा में। तो ये स्पोर्ट्स का मतलब किस चीज में स्पोर्ट्स? 400 मीटर था मेरा। अच्छा, रनिंग? हाँ 400 मीटर था, एथलीट ही थे हम। अच्छा। तो वो लाइफ जर्नी रही। तो वहाँ की जो जर्नी, फिर उसके बाद मैं अम्बाला कैंट आया। अम्बाला कैंट में फिर मैंने वहाँ 3 साल ट्रेनिंग की अम्बाला कैंट में। हमारे जो सर थे हमारे मतलब कर्नल सर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे हमारे। तो वो रिटायर्ड ही थे, बट उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोल के रखा था। जो मैंने सीखा उन गुरुओं से सीखा है मैंने। और हमारे एक जम्मू कश्मीर के एक तरसेम सर थे जिनको मैंने मतलब हमेशा एक गुरु माना है। और आज उनकी देन है जो आज मैं यहाँ पे हूँ। और बच्चों को मैंने जब ट्रेनिंग देना शुरू किया था तो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि अगर आप किसी बच्चे पे मेहनत कर रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैसा है। और माता रानी का मैं तो हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि माता रानी ने मुझे लोगों के लिए चुना है, ठीक है। और मैं जब भी हूँ, जब तक हूँ, हमेशा लोगों की मदद करूँगा। और हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है। और अररिया जिला के बारे में बताएं तो अररिया जिला हमारा बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ के बच्चों को जागरूक करना है कि आप भी डिफेंस में जाओ, ठीक है। इन नशों से जितने नशाबाजी हो रहे हैं हमारे मतलब जिलों में, जिला क्या पूरा इंडिया हमारा नशा से भी डूबा हुआ है। इन सब चीजों से हट के अभी मतलब उनको जो है ना नशा वशा, ये नशा से तभी हटा जा सकता है जब आप फिजिकल वर्कआउट करते हो। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि एक तो समाज सेवी भी है इस हिसाब से, और कई लोगों की जिंदगियां भी बन रही है। इसीलिए स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, रनिंग स्टार्ट करो। तो उससे क्या फिजिकल से क्या होता है कि थोड़ा सा अवॉइड हो जाएगा नशा वशा से, जो ये सारे गंदी आदतें हैं, इससे अवॉइड हो जाता है। फिर आपका हेल्थ अच्छा भी रहता है। हाँ, आपका हेल्थ मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहते हो आप। बिल्कुल। मैं बहुत दिन से मतलब हमको इस ग्राउंड में लगभग 3 साल हो गए। तो आपका ये ग्राउंड में आपका 2 साल या फिर कितना साल हो गया? हाँ मिनिमम 2 साल। 2 साल हो गया। तो उस टाइम में
आपको बहुत कम ही थे स्टूडेंट, हाँ। बट अभी देख रहा हूँ सबसे ज्यादा आप ही का एकेडमी में रहता है, तो देखिए ये बहुत अच्छा लगता है हमको। तो उसपे क्या है कि सबसे मेन चीज अभी जो जैसे मान लो कि हमारे मतलब एकेडमीज हैं, है ना। तो जब 2 साल में पहले यहाँ पे आया था तो उस टाइम भी मैं स्पोर्ट्स ही खेलता था, ठीक है। ओके। तो उसके बाद मतलब उससे पहले मेरे 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो ये सवाल रहता है कि सर आपका मतलब ये शरीर में इतना मतलब हाँ आप फिर रनिंग कैसे करते थे एथलीट ठीक है, अगर? तो वो एक्सीडेंट हुआ तो उसकी वजह से मैं 6 महीने 7 महीने बेड रेस्ट रहा। फिर धीरे धीरे तो होता, मैं रनिंग चाहता तो मैं रनिंग करके फिर वापस अपना वेट लॉस कर सकता था, लेकिन अदरवाइज मेरे कमर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। ओके। इसकी वजह से थोड़ा सा मैं मजबूर था कि वापस प्रैक्टिस स्टार्ट करूं, लेकिन फिर भी क्या है कि अपनी बॉडी को उस हिसाब से मूवमेंट कर सकता हूं, हाँ। वैसा रखा है मैंने। ओके। तो फिर भी है कि और रहे बाकी हमारे बच्चों का, क्योंकि मैंने बिहार के जो अररिया जिला है वहाँ पे मैंने बच्चों का रिजल्ट दिया है। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे तो उस टाइम क्या हुआ था कि हमारे होमगार्ड के ही कैंडिडेट थे सबसे ज्यादा, और 64 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था होमगार्ड्स का फर्स्ट टाइम। अभी बिहार पुलिस का भी रिकॉर्ड तोड़ के रखा है। बिहार पुलिस भी अभी मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार पुलिस के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, वो तो आप लोग शायद देख ही रहे होंगे, है ना। तो बाकी अब फिर वापस न्यू बैचेस हैं और बिहार होमगार्ड के लिए अब इनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हुई है। अब देखिए उसके बारे में बात करेंगे हम सर, जरूर, और जरूर, भी बहुत सारी चीजें। तो सर और सवाल है आपसे कि आपका ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या रहता है, मतलब कि आप कितने बजे, मॉर्निंग या फिर शाम के, कैसा टाइमिंग रहता है आपका? देखिए मॉर्निंग में क्या रहता है कि बच्चों को सुबह 6 बजे बुलाया जाता है। ओके। और 6:30 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट रहती है। एक्चुअली बात है कि ग्राउंड पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, हाँ। तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके हम लोगों ने बच्चों को मतलब 6 बजे भी एंट्री के लिए बोला है। और अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं हमसे कि मतलब इतना लेट क्यों सर स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसा कुछ। वो थोड़ा सा है क्योंकि लेट करने का भी बहुत बड़ा रीज़न है। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा क्या कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है फिजिकल्स के लिए, और थोड़ा क्या है धूप वूप अभी निकल जाते हैं तो थोड़ा सा उनको एनर्जी भी मिलता है। हाँ। ओके, तो कोई बात नहीं सर, थैंक यू। और इसका मतलब टाइमिंग एक ही टाइम रहता है, 2 टाइम रहता है मतलब रनिंग? दोनों टाइम प्रैक्टिस रहता है। मॉर्निंग में 6 o'clock और इवनिंग में 4 o'clock समथिंग। सभी दोनों टाइम चलता है, सुबह 6 बजे और शाम को 4 बजे से अपना चलते रहता है उनका फिजिकल्स। और सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि हमारे जो बच्चे आते हैं, मैं बच्चों को यही बोलूँगा, अगर मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता हूँ। जब तक मैं आपके साथ एक भाई की तरह रहूँगा, और आप मुझे दो टाइम की जगह 3 टाइम भी बुलाओगे तभी मैं आप लोग के साथ हूँ, हमेशा साथ रहूँगा, आप लोग के साथ प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। आप टेंशन फ्री रहें। तो सर अगला सवाल रहेगा कि मतलब अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा, मतलब नहीं, एक सवाल ये पहले कि मतलब किस डिफेंस का मतलब विभाग का तैयारी होती है, मतलब किस चीज की? मैं तो बोलूंगा फिजिकल रिलेटेड जितने भी ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अच्छा, और वो सारे मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस की फिजिकल तैयारी की जाती है हमारे पास। ओके, ठीक है, चाहे कोई भी, चाहे वो कोई भी डिफेंस से रिलेटेड हो, इंडियन आर्मी हो, भारतीय सेना में अगर वो जाए, या बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आसाम राइफल, है ना, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार होमगार्ड, तो ये साथ जितने भी फिजिकल रिलेटेड सारे जो होंगे। और पर्सनली फिजिकल फिटनेस के लिए भी बच्चे लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब डिफेंस के लिए आ रहे तो नहीं, फिजिकल फिटनेस के लिए भी आप लोग आ सकते हो फिजिकल्स के लिए। ओके, थैंक यू। आगे सवाल ये रहा कि अगर न्यू पर्सन ज्वाइन करना चाहेंगे तो हमारे क्या करना चाहेंगे न्यू पर्सन को, कि मतलब कैसे ज्वाइन करेगा आपका ग्रुप, कैसे मतलब इसका प्रोसेस? देखिए जो न्यू पर्सन अभी आ रहे हैं, ठीक है, तो न्यू पर्सन आ रहे हैं तो वो बच्चे आप मॉर्निंग में 6 बजे आप लोग अररिया के स्टेडियम में, कॉलेज स्टेडियम में आप आइए, ठीक है। और आने के बाद आपको उत्तर साइड पे बजरंगबली का एक छोटा सा स्टैचू बना हुआ है, बिल्कुल, वहां पे आप आइए। वहां पे आने के बाद फिर हमसे मिलिए, फिर उसके बाद हम बच्चों से वहां बात कर लेंगे। ओके, तो सर अगला सवाल ये रहेगा, अगर न्यू पर्सन आता है तो उसका मतलब ड्रेसअप क्या रहना चाहिए? अगर कोई मतलब न्यू पर्सन आता है तो कोई जीन्स पहन के आ जाता है, कोई कुछ भी पहन के आ जाता है, शूज मतलब कोई और ही पहन के आ जाता है जिसमें उसको रनिंग करने में दिक्कत होती है, तो उसको क्या करना चाहेंगे सर आप? देखिए सबसे मेन चीज क्या होता है कि अगर आप कोई भी बच्चे मतलब जैसे आप डिफेंस के लिए अब तैयार हो रहे हो या डिफेंस के लिए आ रहे हो, सबसे पहले तो अपना आपको
अपने बॉडी को डिसिप्लिन पे रखना होगा, ठीक है। सबसे बिल्कुल। मेन चीज क्या है, प्रॉपर शूज, प्रॉपर हाफ पैंट होते हैं, और उसके बाद आपको सैंडल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और क्लियर होने चाहिए, ये दाढ़ी वाड़ी जो होता है, एक पूरे कटिंग वटिंग जो एकदम फौज की तरह, अगर आप फौज के लिए एलिजिबल हो, तो फिर फौज के लिए आ रहे हो, तो आपको फौज की तरह ही बन के रहना है हमेशा। ओके। तो वैसा है। और हमारे जो जितने भी मतलब जो बच्चे अगर और किसी माध्यम से आना चाहते हैं तो वो है, मतलब आप तो है ही, हाँ, है ना, बिल्कुल। तो वो वैसा है। तो और इंस्टा में एक मतलब आईडी है SR फिजिकल एकेडमी के नाम से, हाँ, बिल्कुल। तो आप वहाँ जाके विजिट कीजिए, है ना, और उसको थोड़ा एनालाइज कीजिए, देखिए कैसे कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद फिर आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो सर, और एक सवाल मतलब इसी में हो गया, बट और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पर्सनली, अगर न्यू पर्सन आते हैं तो उसको मतलब फर्स्ट बार में कितना रनिंग मतलब करना चाहिए उसको, मतलब देखिए, फिलहाल? जब भी आप नॉर्मल आते हो, सबसे मेन चीज क्या है कि आप कोई भी बच्चे अगर फर्स्ट टाइम आप ग्राउंड पे इन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, नॉर्मल स्टार्ट करना है, ठीक है। नॉर्मल स्टार्ट करना है, धीरे धीरे पहले स्लो रनिंग करनी है, 1 वीक तक समथिंग आप लोग को स्लो रनिंग करना है, वो चलते रहना है स्लो रनिंग पे। फिर धीरे 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 आपको, जब आप दौड़ना सीख जाओगे, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि हम कैसे दौड़ रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप लोग हर दिन, है ना, कुछ ना कुछ ऐड करना है अपने एक्सरसाइज पे, आपके वर्कआउट्स पे, है ना। आपको रोज कुछ ना कुछ ऐड करते रहना है, नई नई एक्सरसाइज ऐड करनी है, एक एक एक्सरसाइज, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है दौड़ना, लेकिन फिर भी मानते हैं हम लोग कि मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल काम है दौड़ना, ठीक है। लेकिन दौड़ करते तो इंसान ही है सभी, है ना। तो जितने भी मतलब हमारे भारत में जितने भी धावक हैं जो दौड़ रहे हैं, आखिर वो है भी तो इंसान ही, सब दौड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो शुरू से ही एक जीरो से हीरो बने हैं वो लोग, है ना। जैसे हमारे भारतीय जो खिलाड़ी थे मिल्खा सिंह, वो भी एक स्टार्टअप, मतलब बचपन से उन्होंने जब शुरू किया था, तो एक वो नॉर्मल धीरे धीरे से ऊपर गए हैं वहाँ पे। तो उनका बहुत बड़ा छाप रहा है हमारे इंडिया में, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा छाप रहा है। बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन है, बहुत सारे इंस्पिरेशन है, और उनकी वजह से ही मतलब हम लोग उनको ही मतलब फॉलो कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम तो गुरु मानते हैं उनको, हमारे भगत सिंह और हमारे जो मिल्खा सिंह है, वो दोनों सिंह ही है, तो उनको बहुत गुरु मानते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो सर मतलब और एक सवाल है कि मतलब ये रनिंग पे पीटी कितना इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब होता है ना कि कोई स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट रनिंग करके चले जाते हैं और उसका पीटी कितना इम्पोर्टेंट रहता है। कोई बोलता है कि मतलब पीटी से क्या होगा, जाके तो रनिंग ही करना, वहाँ पे पीटी क्या होगा, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? एक्चुअली बात पता है क्या है, बात ये है कि आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है। आप रनिंग करने के बाद मतलब कि कोई भी बच्चे हैं जैसे रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करने के बाद पीटी सबसे मेन इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जितना आप वर्कआउट आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग से ज्यादा जितना हार्ड वर्कआउट करोगे, आप हार्ड पीटी एक्सरसाइज करोगे, उतना स्टेमिना इंक्रीज होगा। ये सब पीटी का ही है, सब जितना हार्ड एक्सरसाइज करोगे उतना ही स्टेमिना इंक्रीज होगा। इसीलिए एक्सरसाइज जो होता है ये मतलब रनिंग का सबसे बड़ा रोल है। अगर आप रनिंग करना चाहते हो पीटी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सर और एक सवाल आपसे कि अगर कोई स्टूडेंट मतलब आपका एकेडमी से रनिंग करके तैयार हो गए, ठीक है, बाय द वे मतलब भगवान ना करे ऐसा हो कि वो जाके फाइनल में रनिंग उसका ना हो पाए, जैसे बहुत सारे डिमोटिवेशन आ जाती है, मतलब कि यार नहीं हो पाया, फिर क्या, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रीजन क्या है कि अब जो बच्चे मतलब डिफेंस के लिए जाते हैं, या मतलब वो बच्चे मतलब कुछ रीजनों की वजह से, या डॉक्यूमेंटेशंस हो गए, या फिजिकल्स हो गए, है ना, या हाइट की वजह से हो गए, तो दिल छोटा नहीं करना है, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत लंबी है, ठीक है। आप भगवान बोलते हैं ना कि जब एक रास्ता बंद करता है, जब एक रास्ता बंद हो जाए तो आने वाले 100 रास्ते खुल जाते हैं। तो आपको बस अपने पे भरोसा रखना है और हार्ड वर्कआउट करना है, ठीक है, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। लेकिन अपने जो आप काम कर रहे हो उस पर हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना है, फिर ही आपको वो मतलब आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और घबराना नहीं है, ये छोटी छोटी बातें। अब मान लो हमारे इंडिया में 10 लाख लोग हैं, सपोज डेट मैं एक बता रहा हूँ, 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख जॉब भी नहीं हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को थोड़ा सा, हम लोग को भी तो देखना है ना, वैसा चल के चलना है, तो और कुछ नहीं है। ओके। हाँ, तो वो मतलब न्यू स्टूडेंट आते हैं, वो रनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रनिंग स्टार्ट किए, और जैसे आपने बताया कि पहले वार्म अप, उसके बाद बहुत सारी पीटी करना है, ठीक है। तो
एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने मतलब सुना है कि रनिंग करने के बाद बॉडी पेन करता है बहुत ज़्यादा, और वो मतलब सोचता है कि मैं कल नहीं आऊँगा, परसों से आऊँगा, और मतलब 5 दिन नहीं आऊँगा ताकि मेरा शरीर रिलैक्स हो जाए, बॉडी पेन खत्म हो जाए तब आऊँगा। तो उसके बारे में क्यों कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा सवाल रहता है ये हमारे ग्राउंड में। नहीं, वो बात सही है। एक्चुअली बात है कि मैं बता रहा हूँ कि अब रनर है तो Yes. आपको दर्द होगा ही, yes, ठीक है। और दर्द वहाँ होती है जहाँ कमी होती है, ठीक है। अगर आपको सिन पेन हो रहा है, सपोज दैट मान लिया आप सिन पेन हो रहा है, इसका मतलब कैल्शियम प्रोटीन की कमी है आपको। yes. तो ये दर्द जो है ये रनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, दर्द होना ही है। और ग्राउंड का दर्द है ये ग्राउंड पे ही खत्म होगा, ठीक है। आपको प्रॉपर डाइट्स लेनी है, प्रॉपर वर्कआउट करना है, प्रॉपर नींद लेना है, सोना भी आपको बहुत जरूरी है क्योंकि बॉडी रिकवरी भी चाहिए। तो फिर वो आपको एक हिस्सा अपने बॉडी में, मतलब जो आपका बॉडी का हिस्सा होता है जहाँ पेन होता है, कुछ ना कुछ कमी की वजह से होता है, ठीक है। पेन बोलते हैं कि अगर आपको कहीं पेन हो रहा है, ठीक है, तो वो सब कुछ कमी की वजह से है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। ओके। हाँ सर हम देख पा रहे हैं ये क्या क्यों रखते हैं ये, मतलब ये साथ में? देखिए ये जो हमारा है ना, ये गुरु का बहुत बड़ा हिस्सा है, ओके, है ना। इसको ये जो है और हम लोगों ने भी खाया है। इसका नाम कभी कभी आप क्या रखते थे? दुखहरण। हाँ, अच्छा, ये दुख को हर लेता है। हाँ। और ये हमारे जो है ना, इसको राम प्यारी भी बोलते हैं फौज में, ठीक है, इसको राम प्यारी बोलते हैं फौज में। ओके। तो ये हमने भी खाया है और आज खा रहे हैं बच्चे। तो और खाने के बाद ये क्या होता है कि मतलब गुरु का है ना एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये। हम लोग बचपन से खाते हुए आ रहे हैं और हम लोग थे थोड़ा सा वैसे टाइप के, बैक बेंचर्स टाइप के, है ना। किसी पढ़ने जो अनडिसिप्लिन हो जाता है उसको डिसिप्लिन लाने के लिए ये जरूरी होता है क्या? वो है। ओके, थैंक यू। और सर तभी से मैं पूछ नहीं पाया, लास्ट में पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट आपके लाइफ में कोई ऐसी आई या मतलब आने वाली है, कुछ बताना चाहेंगे तो? सॉरी डोंट माइंड, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, बट बताइए। चलिए, जब ऐसी बात है तो इंसान को ऐसे घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी एक इंसान का लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ है ना, इंसान की ह्यूमन पार्ट ऑफ लाइफ है। तो वो सब चीज होता रहता है ना। तो अभी क्या है कि जो बच्चे हैं, सपोज दैट मान लो कि हर एक लाइफ में है ना किसी का एक पर्सनल लाइफ होता है। तो वैसे हमारे भी हैं, ठीक है, और बहुत लंबे समय से है, ठीक है। 5 साल समथिंग 6 साल हो गए ऐसे। तो 6 साल 5 साल से ये लाइफ हम लोग की चलते आ रही है। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, ठीक है, कि तब जाके मुझे आज मतलब मैं इस मुकाम पे हूँ। और होता है लाइफ पार्टनर आपको अगर साथ दे तो बहुत जल्दी इंसान मतलब ग्रो कर जाता है। तो वैसा है, तो लाइफ में है। तो नाम अगर नहीं बता, ऐसे तो हम लोग प्यार से उसको घोतू बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनल चीज होती है, बट वो भी सामने आएंगे। हाँ जरूर, एक दिन जरूर आएगी सामने, ठीक है। वैसा रहेगा तो जरूर आएगी, ठीक है। और बहुत हम लोग का रिलेशंस बहुत मतलब होते हैं ना कि वो मतलब विश्वास पे चलता है। तो वैसा है, बस माता रानी का आशीर्वाद है और अच्छे से चल रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। सबकी एक लाइफ होती है, अपनी सबकी लाइफ है। वैसा नहीं है कि किसी मतलब किसी की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, सबका होता है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होना ही है। और कोई ना कोई, और हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। तो मेरे कामयाब के पीछे मेरी माँ का, मेरी बहन का और मेरी जो होने वाली वाइफ है उसका साथ, बहुत बड़ा साथ है। हाँ, तो मतलब ये तो आपसे पूछ लिया, बट एक और बड़ा सवाल है। हाँ जरूर। कि अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ पे रनिंग करता है, तो वो अगर उस लाइन पे जाना चाहे, मतलब अगर है तो वो तो डिस्ट्रैक्शन, शायद मेरे ख्याल से तो डिस्ट्रैक्शन का ये रहता है। नहीं, एक्चुअली बात है कि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब वो मतलब बच्चे फी एफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके माँ बाप नहीं है। वो आए प्रैक्टिस करे, मैं करवाऊंगा, अदरवाइज जो भी है, ठीक है। पैसों की वजह से अपने सपने को ना मारे कोई, है ना। आए प्रैक्टिस करे, और वो बात की बात है सिलेक्शन होना या ना होना, ठीक है। लेकिन आप मेहनत करो, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। और मैं ये बात बोलूँगा कि दीपक जी बहुत अच्छे हैं, है ना। और आप लोग इनको और सपोर्ट कीजिए, है ना, कि ये और आगे बढ़े और मतलब इनका पॉडकास्ट आए और धीरे धीरे लाइफ में आगे ग्रो करें। और हमेशा हम लोगों का खास करके हमेशा साथ रहेगा। और बाकी जय हिंद, जय भारत आप लोगों को। तो गाइज आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर भी करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इनको आगे बढ़ाएं, बस यही है।
थैंक यू पूरा देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और आगे किसके साथ वीडियो देखना चाहते हैं और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर उसका नाम मेंशन करना, ठीक है। और मैं उस पर काम करूँगा। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके बनाया हूँ, तो ज़रूर है सपोर्ट करना, ठीक है। तो गाइस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, ठीक है। मिलते गाइस अगले वीडियो में, बहुत ही जल्द अगले वीडियो आएगा। आप नाम मेंशन करना उसका, ठीक है। नाम कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ, ठीक है। बाय गाइस, थैंक यू।